हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ दिनेश फ्रॉम चैनल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़। तो दोस्तों, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको बहुत क्लियरली कहा था कि मार्केट कहीं ना कहीं गैप अप या फिर बुलिश आने वाले टाइम पे होने वाली है। और दोस्तों, जो भी आपके स्टॉक होल्डिंग्स है, अगर आप स्टॉक्स में भी एक्टिव होना चाहो तो हो जाओ, क्योंकि मार्केट ने एक अच्छा खासा ट्रेंड पकड़ लिया है अपसाइड। और कल भी गैप अप होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं। ठीक है ना, मार्केट कल भी गैप अप हो सकती है। फ्लैट खुली तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार डिप देके फिर ऊपर की तरफ जा सकती है। जैसे कि आप चैनल चार्ट में देख सकते हो, एक चैनल क्रिएट किया, एक रेंज क्रिएट की और फिर उस रेंज को ब्रेक करके मार्केट ऊपर की तरफ गई है इन द एंड। तो दोस्तों, ये रेंज यही दर्शा रही है कि मार्केट आने वाले टाइम पे ऊपर जा सकती है, और अगर नीचे भी आए तो 24,000 पे अपना एक सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर सकती है रैली। और जैसे कि हमने डिस्कस किया था, मार्केट में 24,000 का लेवल आए, मैं इतने टाइम से आपको बता रहा था। ठीक है ना। तो दोस्तों, मार्केट बुलिश निकली और एक अच्छा खासा ट्रेंड दिया। ठीक है ना। और अगर फ़िलहाल में देखेंगे तो अच्छी दिख रही है। कल अगर मैं बताऊँ तो कल भी मार्केट गैप अप ही खुलेगी। और दोस्तों, ड्यूरिंग द मार्केट मैं कल ट्राई करूँगा आपको कुछ बताने का या कोई ट्रेड के बारे में रिकमेंडेशन देने का। आज दोस्तों नहीं बता पाया, एक्चुअली थोड़ा काम में फंस गया था, इस चक्कर में बिल्कुल मार्केट देखने का ही टाइम नहीं मिल पाया। बट दोस्तों, ये एक बात है, आपको एक बात चलो थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर कल गैप अप होते हैं तो मार्केट, जो भी मैं कहूँगा वो 80% तक उसका एक्यूरेसी है। ठीक है ना, 20% कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट न्यूज़ पे चलता है, मार्केट न्यूज़ से इफेक्ट करता है। चार्ट्स, टेक्निकल एनालिसिस अपनी जगह पे सही है, बट जो न्यूज़ है उसके बारे में कुछ नहीं हो सकता। अगर कल सपोज कहीं कुछ हो जाए, कोई हादसा हो जाए, कोई ब्लास्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो मार्केट को वो चीज़ बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, और मार्केट तब गिरने में 2 मिनट भी नहीं लगाएगी। जो गिरने लग जाएगी वो गिरते ही रह जाएगी, और तब सारे सपोर्ट, रेजिस्टेंस सब टूटते नज़र आएगा आपको। ठीक है। फिर भी जो कहूँगा 80% एक्यूरेसी है, 20% चांस है कि हो सकता है मार्केट वैसी वर्क ना करे। एक सिनेरियो आपको दे देता हूँ। लेट्स से कल अगर मार्केट फ्लैट या फिर थोड़ी गैप डाउन खुलती है, तो ऊपर की तरफ अगर एक प्राइस एक्शन मिला तो बिल्कुल लो मार्केट आपको बहुत अच्छा रिटर्न बना के देगी। गैप डाउन या फ्लैट, ये दो सिनेरियो। हाँ, इसमें से अगर कुछ मिला तो आप ज़रूर पोजीशन लो ऊपर साइड। कब लेना है? जब मार्केट कोई प्राइस एक्शन देगा या कोई सेटअप देगा, जैसे कि डोजी को क्रॉस करके कंफर्म कर दिया, या फिर कोई भी सेटअप, जैसे कि अपना क्या बोलते हैं, हैमर दे दिया, या फिर अपना क्या बोलते हैं, पियर्सिंग दे दिया, एनगल्फिंग पैटर्न दे दिया, या डब्ल्यू पैटर्न दे दिया। कुछ भी पैटर्न दे के ऊपर आ रही है तो आप ऊपर की तरफ ट्रेड लेके एक अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। और आगे मार्केट दोस्तों देखो, आगे 24,200 250 भी दिख रहा है, 250 मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है ना, क्योंकि 24,000 का तो आज मार्केट ने मार्क क्रॉस करके ऊपर की तरफ एक ट्रेंड भी दे दिया है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये कहूँगा कि 24,250, ठीक है ना, यहाँ तक जा सकती है। ये ध्यान रखना, अगर गैप अप हुआ तो एक बार चांसेस है कि मार्केट नीचे आए, और फिर जब नीचे आएगी तो आप एक चांस लेना कि आप मार्केट को ऊपर की तरफ ये कर पाओ, ट्रेड कर पाओ कोई भी पैटर्न देख के फ्लैट पे। और ये तो मैंने बता चुका हूँ आपको। ठीक है, फ्लैट पे तो हो सकता है मार्केट रेडी से ही भागना स्टार्ट कर दें, और गैप डाउन पे भी हो सकता है कि मार्केट डायरेक्ट भागना ही स्टार्ट कर दे, क्योंकि 24,000 का लेवल ब्रेक करके आया है और वहीं पे खुल गई। हो सकता है मार्केट वहीं से अपना रैली कंटिन्यू कर ले। तो इतना आपको मैं बता देता हूँ प्रेडिक्शन कल की। ठीक है। तो अब दोस्तों, कहीं ना कहीं
अगर इंडियन इंडेक्स में देखें जो कि निफ्टी 50, वहाँ पे तो सॉर्टेड दिख रहा है सब। अब ये लाइन को सिर्फ थोड़ा सा इधर शिफ्ट किया, यहाँ हाँ ये यहाँ एक आ गया और ये यहाँ आ गया, तो 24,250 का टारगेट कल नज़र आ रहा है। ठीक है, वहाँ से हो सकता है मार्केट थोड़ी सी एक डिप ले और फिर ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन के लिए जाए, ये भी हो सकता है। पर वहाँ तक तो कल मार्केट आने के बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि मार्केट एक अच्छा रेंज ब्रेक करके आई है ऊपर की तरफ, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम आने की टेंशन नहीं है। बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि 24 कल का जो टारगेट मिलेगा 24,250, वहाँ से एक पुल बैक मार्केट, एक करेक्शन मार्केट देगी, थोड़ा सा बड़ा करेक्शन एक कल देगी ज़रूर। ठीक है ना। अब दोस्तों बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन दोस्तों जब बेयरिश था, होप सो आपने अच्छी खासी अर्निंग कर ली हो, क्योंकि मैंने तब आपको क्लियरली कहा था कि अगर आपको कुछ अर्न करना है तो आप बिंदास अर्न कर लो। जब मार्केट बिटकॉइन बेयरिश था, मैंने आपको कहा था हर एक लोअर हाई पे आप ट्रेड ले सकते हो, और बहुत वैसा ही हुआ। मुझे लगता है मैंने कहीं ना कहीं आपको इस पॉइंट पे उस दिन कहा था, ये पॉइंट पे बराबर एग्जैक्ट 76,710 पे, कि हर हायर लो पे आप ट्रेड लो, आपको पैसा मिलेगा। यहाँ पे पैसा मिला, ये देखो यहाँ से यहाँ आई, इधर भी हायर लो पैसा, इधर भी हायर लो पैसा, और फिर मार्केट ने रिवर्स किया। रिवर्स बहुत तेज़ी से आया, और दोस्तों रिवर्स अब ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं नाउ बिटकॉइन इज़ बुलिश। अभी बिटकॉइन बुलिश है, ठीक है ना। फ़िलहाल के लिए बिटकॉइन बुलिश है, फ़िलहाल के लिए क्या बुलिश ही है। अब मैं कह देता हूँ, चलो जो भी लोअर लो दिखेगा आप ट्रेड ले लो, ऊपर की तरफ आपको पैसा कमा के मिल जाएगा, आपको मार्केट पैसा कमा के दे देगा। आप सिर्फ लोअर लो पे ट्रेड लो, ठीक है, लोअर लो पे ट्रेड लो, आपको पैसा कमा के दे देगा, और वहाँ से बैठ जाओ खाली, मार्केट आपको आराम से पैसा। अभी यहाँ से अगर आप देखो तो 79,000 तक का तो टारगेट मेरे को दिख रहा है। 79,000 तक तो मार्केट के जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। 79,000 तक तो मार्केट चाहिए। 78,000 पे से तो मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया था, बट 79,000 तो मार्केट यहाँ से दिखाई दे रही है। अभी देखो एक डिप क्रिएट हो रहा है, मार्केट यहाँ से करेक्ट करके नीचे आने की कोशिश कर रही है। ठीक है, हो सकता है 77,200 पे आए दोबारा से एक सपोर्ट बनाने के लिए, और फिर वहीं से कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ रिवर्स हो जाए और 79,000 तक का टारगेट दे दे, तो उसका आप थोड़ा सा ध्यान रखना किस तरीके से मिलेगा वो टारगेट, थोड़ा सा देखना, ठीक है ना। बट ये दोस्तों ये तो फिक्स है कि यहाँ से मार्केट बुलिश है, फिक्स बुलिश है, फिक्स। 79,000 तक का तो बता देता हूँ, उसके आगे भी टारगेट हो सकता है मिले, ठीक है ना। बस आप लोअर लो का वेट करना, ऊपर साइड कंफर्मेशन मिला तो आपको फिक्स पैसे कमा के मिल जाएगा, पैसे कमा के दे देगा बिटकॉइन। और दोस्तों जैसे ही इंडियन पॉजिटिव था, आज सब कुछ पॉजिटिव था, अमेरिकन पॉजिटिव, इंडियन पॉजिटिव, एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव, कोई निगेटिविटी ही नहीं है, सब पॉजिटिव ही है आज, ठीक है ना। अगर दोस्तों कहीं ना कहीं गोल्ड देखे, गोल्ड 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 दोस्तों बुलिश लग तो रहा है, क्योंकि ये जिस हिसाब से गैप अप हुआ और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश हो रही है, लग तो रहा है कि गोल्ड भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। बट देखते हैं कितने टाइम क्या होगा। फ़िलहाल तो गोल्ड में कुछ ट्रेड करने लायक ही नहीं है, बिल्कुल ही रेंज में बना हुआ है गोल्ड। ये देखो पूरा यहाँ से लेके यहाँ पूरी रेंज में ही है, ठीक है ना, कोई इसमें कुछ नहीं है।
बट दोस्तों जो कि गोल्ड का चार्ट गैप अप हुआ है तो हम इसको बुलिश मान के चलेंगे। आप हर एक लोअर डिप पे यानी लोअर लो पे ऊपर की तरफ पोजीशन बना सकते हो। आपको अच्छा खासा टारगेट मिलेगा। 4580 का तो टारगेट पकड़ के चलो, 4580 हर एक डिप पे, ठीक है ना। फिलहाल के लिए गोल्ड भी बुलिश ही लग रहा है, बिटकॉइन बुलिश है, इंडियन इंडाइसिस बुलिश है। कल भी मार्केट के चांसेस है कि मार्केट गैप अप हो जाए और अच्छा खासा आपको पैसा कमाने के लिए कल भी मिले, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना काफ़ी है। अगर आपको कोई किसी भी स्टॉक या किसी भी चीज़ की कोई एनालिसिस चाहिए तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको एक उसकी अच्छी एनालिसिस बता के दूंगा। ये भी बताऊंगा कि वो बेयरिश होगा या बुलिश होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर आप चाहो तो बिल्कुल मुझसे कह सकते हो, मैं आपको उस तरीके की एनालिसिस भी करके दे दूँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं कल। कल ट्राई करूँगा कि आपको लाइव मार्केट में कुछ ट्रेड बताने की कोशिश करूँ, ठीक है। बाकी देखते हैं कल क्या होता है। थैंक यू एंड गुड नाइट।